अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। तो ये वीडियो है सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 2। तो इसमें हम अब ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक के नीचे जो डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं वो कुछ समझेंगे। और ये हमने बातें की हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का वाइब्रेटरी मोशन होना ज़रूरी है, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या आपस में रिलेशन है। अब इसके नीचे जो डेफिनेशन है इसमें एक बात लाजमी समझें कि इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैं आपको बस वर्बली बता रहा हूँ, आपके जहन में हो कि ये ऐसा लिखना चाहिए इसको। चलो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट और मीन पोजीशन, आपको पता है कि वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन और फिक्स पॉइंट होना लाजमी होता है। उसके अक्रॉस ही तो बॉडी अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट या वाइब्रेट होना एक ही बात है। मीन पोजीशन या फिक्स्ड पोजीशन के अक्रॉस जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट या वाइब्रेट करेगा तो उसकी जो एक्सीलरेशन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की या एक्सीलरेशन की? ये जो एंड के आगे है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के की तरफ डायरेक्शन, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन कहाँ है उसकी, डायरेक्शन उसकी मीन पोजीशन की तरफ एक्सीलरेशन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वैसे ये होना तो ये चाहिए ना। आप सोच रहे होंगे कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आप ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा। क्यों? कि आगे बता रहा है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब ही यही है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में माइनस आएगा साइन के हिसाब से ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है और एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो ये लफ्ज़ों में से हमें आइडिया हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आएगा। बहरहाल, तो इस हवाले से ये जो डेफिनेशन है तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। अच्छा, इक्वेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। अब इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करके हम कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो होगा वो के इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे आपने न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, उसमें कैपिटल जी कांस्टेंट है। आप आगे कूलम्स लॉ पढ़ेंगे जिस पे के कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी के कांस्टेंट हुआ। और यहाँ हर ग्रेविटेशन का एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कूलम्स लॉ में होगा, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में, कि उसको कहेंगे कूलम्स कांस्टेंट। तो ऐसे ही इसका जो नेम है के का, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम भी तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही को डिनोट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस वजह से, तो बहरहाल ये इसकी इक्वेशन हो गई, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जब भी किसी एमसीक्यूज वगैरह में आए इस हवाले से तो आप इस बात को लाजमी याद रखें कि ये एसएचएम की बात हो रही है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हैं मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये है कि मास स्प्रिंग सिस्टम, ये जो सामने आपके तस्वीर बनी हुई है ना, पिक्चर ये जो रखा हुआ है, ये स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। ये बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि आप ये देखें, पहला जो पहली जो तस्वीर है ना इसकी, पहला पहला वो तस्वीर का पहला हिस्सा, तो उस पे आप ये जो लाइन, बारीक लाइन ड्रा की हुई है ना, ये x इज इक्वल टू जीरो पहले में है कि x इज इक्वल टू जीरो होता है मेन पोजीशन की तरफ। जब इसको आप खींचेंगे, रिलैक्स मोड को आप खींचेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी।
और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी, उसको छोड़ेंगे तो ये इस मीन पोजीशन के क्रॉस क्या करेगी, बैक एंड फोर्थ मूव करेगी। तो जाहिर सी बात है जब वो रुकने वाली होगी तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये SHM इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से इस बॉडी पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है। और दूसरा है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये तो हम डिस्कस करके आए आए हैं ना। सिंपल पेंडुलम, ये जो वाल फैन वाला मोस्टली एग्जांपल लेते हैं ना, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट 2। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो फिर से एक नई वीडियो में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।